हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यतिकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है तथा यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम व्यतिकरण अर्थात इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं तथा व्यतिकरण के क्या क्या गुण होते हैं और व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग की तीव्रता अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। अर्थात व्यतिकरण उसे कहते हैं कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के, मतलब आवृत्ति समान होने चाहिए तरंगों की, और तरंग दो होनी चाहिए, क्योंकि व्यतिकरण दो तरंगों पर ही लागू होता है। दो तरंगें एक साथ और एक ही दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से उन तरंगों की परिणामी तरंग की तीव्रता अलग अलग तरंगों की तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। तो पहले संपोषी व्यतिकरण को देखेंगे कि जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अर्थात जिस बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु को संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं, तो जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य होती है उन बिंदुओं को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, या उन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण अर्थात व्यतिकरण के गुण। तो पहला है हमारा कि दोनों प्रकाश स्रोत दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों के बीच कालांतर नियत होना चाहिए। व्यतिकरण तभी हो सकता है जब दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली तरंग के बीच कालांतर नियत हो, और दूसरा कि दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाला तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। और दूसरा हमारा है यही कि व्यतिकरण लागू होने के लिए दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। जबकि तीसरा है हमारा कि दोनों प्रकाश स्रोत से निकलने वाली तरंगों के बीच आयाम लगभग समान होना चाहिए, आयाम विस्थापन। और चौथा हमारा है कि दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होना चाहिए। और एक पांचवा हमारा गुण होता है व्यतिकरण का कि दोनों जो होता है वो तरंगे वो अत्यंत संकीर्ण और पतले होने चाहिए, तभी व्यतिकरण लागू हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह व्यतिकरण के प्रकार तथा व्यतिकरण कैसे होता है, इन सभी टॉपिक इस वीडियो में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अगले वीडियो में यंग के व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग का हम अगले वीडियो में आपको लाएंगे।